हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त और खुश होंगे। आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ मैं। और ये जो कहानी है वो एक भूतिया बस के बारे में है। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी अनदेखी शक्ति का इशारा हो। उस वीरान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी बस खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से झांकते अंधेरे में कुछ रहस्यमय था। ये बस नंबर 303 थी, जो कई वर्षों से किसी को अपनी मंजिल नहीं पहुंचा पाई थी। आज भी गांव के लोग उस रात की बात करते हैं जब बस नंबर 303 अपने आखिरी सफर पर निकली थी। कहते हैं उस बस में जो भी बैठा वह कभी वापस नहीं लौटा। उस रात को आखिरी बार बस को जाते हुए देखा गया था, पर लौटते हुए कभी नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था उस बस पे। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशन मुझसे कमेंट बॉक्स पर शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लेकर आने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल पर आज नए आए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट होने पर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल 1999 की बात है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में पुरानी बस नंबर 303 गांव के लोगों को शहर से जोड़ने का मुख्य साधन हुआ करती थी। ये बस छोटे से गांव धनगांव से शुरू होकर पहाड़ों और घने जंगलों से होते हुए शहर तक जाती थी। इस बस के ड्राइवर का नाम था रोहित। वह बस का हर हिस्सा, हर मोड़, हर रास्ता अच्छी तरह जानता था। रात का समय था। रोहित ने बस को पार्किंग से बाहर निकाला और धीरे धीरे सड़क पर चलाना शुरू किया। उस दिन बस में सिर्फ कुछ ही यात्री थे। हर कोई अपने अपने ख्यालों में गुम था और रोहित भी बस को धीरे धीरे पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से चला रहा था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद रोहित को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। रास्ते में अचानक धुंध छा गई और वातावरण में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। रोहित ने अपनी घड़ी देखा तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे। तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने सोचा कि शायद कोई यात्री डर रहा होगा या परेशानी में होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बस के सारे यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए थे और सबके चेहरे सामान्य थे। रोहित ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और बस को चलाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद
रास्ते में एक लड़की ने बस को रुकवाने का इशारा किया। वह अकेली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और शरीर पर सफ़ेद साड़ी थी। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को कोई पैदल क्यों होगा। लेकिन फिर भी उसने बस रोकी और लड़की को बस में चढ़ने दिया। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई और बस में बाकी लोग भी उसे देखकर कुछ असहज महसूस करने लगे। जैसे ही बस ने आगे का सफ़र शुरू किया, रोहित को महसूस हुआ कि बस में अचानक बहुत ठंडक हो गई थी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनटों के बाद वह अचानक पीछे से किसी के धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत ही रहस्यमय और डरावनी थी, मानो किसी पुराने लोकगीत का स्वर हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बस में सभी यात्री सहमे हुए बैठे थे, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रोहित को अब तक समझ में आ चुका था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हो? लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे तो इसी रास्ते पर कहीं पहुंचना है। रोहित ने घबराहट में बस की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक बस के इंजन ने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी और बस रुक गई। चारों ओर अंधेरा और खामोशी फैल गई। सभी यात्री डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक उस लड़की का स्वर बदल गया और उसकी हंसी गूंजने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम लोग यहाँ पहली बार नहीं आए हो और ना ही आखिरी बार। ये बस मेरी है। जो भी इसमें बैठता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। इतना सुनते ही सबकी चीखें निकल गई। यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। सब लोग असहाय होकर फंसे हुए थे। रोहित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की। उसने आंखें बंद करके एक आखिरी बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक इंजन चालू हो गया। रोहित ने बिना देरी किए बस को तेजी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। किसी तरह वह बस को गांव के बाहर तक ले आया। उसने देखा कि बस के सारे यात्री बेहोश पड़े हुए थे। वह खुद भी बेहद डरा हुआ था। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो बस गांव के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर किसी भी यात्री का पता नहीं था। कहते हैं कि उस बस में जो भी बैठता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आज भी उस गांव के लोग उस बस नंबर 303 के बारे में कहते हैं कि वह अब भूतिया बस बन चुकी है और जो भी उसे उस सुनसान रास्ते पर देखता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहेंगे। साथ ही साथ आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।
इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और मुझसे बातें करें। तो चलिए कल फिर से मिलती हूँ मैं आप सभी के सामने एक और किस्सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।